अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिशन ऑनलाइन हब। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों ने सोशल अकाउंट्स पे किस तरह से काम करना है। तो सोशल अकाउंट पे काम करने के लिए मैं पहले आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने किन किन चीज़ों को डाउनलोड कर लेना है। आप लोगों ने सिंपल इधर प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद जो जो ऐप्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने वो सारी ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले आप लोगों ने व्हाट्सअप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने फ़ेसबुक को डाउनलोड कर लेना है, टिकटॉक को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद आप लोगों ने ज़ूम पे हमारी एक्चुअली में क्योंकि मीटिंग्स होती हैं, इस वजह से आप लोगों ने ज़ूम को डाउनलोड कर लेना है। चैट जीपीटी को बना लेना है और कैनवा को भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ये दो चीज़ें जो हैं, ये वाली जीमेल और नोट्स ये आप लोगों के मोबाइल्स में ही होंगे। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं भी करो तो आप लोगों ने ढूंढ लेना है कि ये किधर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि व्हाट्सअप आप लोगों ने बिज़नेस व्हाट्सअप क्यों डाउनलोड करनी है। बेसिकली जैसे भी हम कोई भी एक बनाते हैं, दफ्तर बनाते हैं, तो दफ्तर का एक कमरा होता है ना, जिसमें हमने बैठ के लोगों के साथ डीलिंग करनी होती है। तो व्हाट्सअप हमारा क्या है, एक कमरा है जिस तक हमने लोगों को ले कर आना है और हमने यहाँ पे लोगों से डीलिंग्स करनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इस पे अपना अकाउंट्स वगैरह जो है वो आप लोगों ने बना लेना है। बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको इस तरह से बनाना है कि ये एक्चुअल में ऐसे लगे कि ये आपका एक दफ्तर ही बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेके आके हमने अपना जो है ना काम करना है, लोगों को समझाना है कि किस तरह से हम लोगों ने अपना काम यहाँ से करना है। अब ये देखें, मैंने आप लोगों के सामने एक बैनर यहाँ पे लगाया हुआ है, एक प्रोफेशनल बैनर लगाया हुआ है, एक लोगो लगाया हुआ है। फिर आपने अपनी यहाँ पे सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन देनी है। बेसिक इन्फो में आपने लिखना है, अपना नाम लिखना है कि आपका नाम क्या है। जैसे मैं मिशन ऑन हब मेरा चैनल है यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे। मैंने सारा अपना यूट्यूब का सेटअप ही इधर किया हुआ है। तो इधर आपने ये करना है कि आपकी कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, आपने उन कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करना है। हमारी जो कैटेगरीज़ है वो बिज़नेस में है, एजुकेशन है, फाइनेंस है और ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। तो हमने इनको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, संडे मंडे ट्यूसडे किस टाइम हम अवेलेबल होंगे, तो ये आप लोगों ने यहाँ से इसको सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के लिए आपने इसको क्लिक करना है और ऑलवेज़ ओपन पे आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है और इसको डन कर देना है। इस तरह ये आप लोगों ने सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद इधर आपने आ जाना है डिस्क्रिप्शन में। आपने अपनी कोई भी यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। जैसे कि मैंने पहले लिखी हुई है अपनी डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे वही ऐड कर देती हूँ। अब मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगी कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है। तो हम लोग आपको ये सारी चीज़ें जो है ना इसी में बताएँगे कि डिस्क्रिप्शन कैसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना रीजन भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लाहौर। ठीक है, और आप लोगों ने सेव कर देना है। इस तरह ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी क्लाइंट को जब हम उन्हें डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक कैटेगरी में आ जाती है। ऐसे ही लगता है जैसे कि एक प्रोफेशनल पर्सन है जिसकी अपनी ही शॉप है और वो खुद काम कर रहा है। अब देखो, आप लोगों के सामने मैंने मिशेल का लोगो भी लगाया है, नीचे मैंने बैनर भी लगाया हुआ है, टाइम भी सेट कर ली, डिस्क्रिप्शन भी लिख ली है, एड्रेस भी दे दी है। इसके अलावा मैंने कैटेगरीज़ में आना है और यहाँ पर आप लोगों ने आके ना अपनी कैटेगरीज़ जो हैं वो लगा लेनी। जैसे मैं फोटोन पे काम कर रही हूँ तो मैंने फोटोन के हिसाब से अपनी कैटेगरीज लगाई। ये भी लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इधर आप लोगों ने आगे क्लिक करना होता है यहाँ पे, और आप लोगों ने अपनी जो है यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं वो देनी होती हैं और सिस्टम का नाम लिखना होता है और सिस्टम की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है ताकि अगले बंदे एक अच्छा एक्सप्रेशन जाए कि इस तरह से ये हमारी कैटेगरीज आ जाती हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिंक्स लगाने हैं। अब ये लिंक्स किस तरह से लगाने हैं ये हमारा बेसिक पॉइंट होगा। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी कि ये लिंक्स आपने कैसे बनाने हैं। अब आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने अपनी बिज़नेस व्हाट्सअप बना ली है, बिज़नेस व्हाट्सअप आपने अपना दफ्तर बना लिया है। ठीक है, हमारी यही कोशिश होती है ना कि हमारा दफ्तर जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत दिखे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने आ जाना है अपनी होम स्क्रीन पे आने के बाद आप लोगों ने जीमेल पे आना है। जीमेल पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे 3 मेल्स बनानी है, 3 अपनी जीमेल बनानी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को शो नहीं करा सकती कि मेरी यहाँ पे बनी हुई है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इधर यहाँ पे ना एंड पे आगे आप लोगों को प्लस का आइकन मिलेगा और मिलेगा ऐड न्यू अकाउंट। उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, मैं फ़ौरन से उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
देखिए मैंने उस ऑप्शन को क्लिक किया, ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जीमेल्स बनानी है। अब जीमेल्स क्यों बनानी है वो मैं आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने करनी है सोशल मार्केटिंग, तो सोशल अकाउंट्स भी हमारे होने चाहिए। तो हमारे पास हर एक के 3 अकाउंट्स होने चाहिए। फेसबुक है उसके 3 अकाउंट होने चाहिए, ट्विटर है क्या कह रही हूँ, इंस्टाग्राम है उसके 3 अकाउंट होने चाहिए, टिकटॉक है तो उसके भी 3 अकाउंट्स होने चाहिए। अब 3 अकाउंट्स क्यों होने चाहिए उसके भी रीज़न बताऊंगी कि सोशल मार्केटिंग करनी है ना, तो हमें कहीं से भी कोई भी हमारी पोस्ट किसी भी इंसान तक जा सकती है और वहाँ से हम लोगों को वहाँ से अपनी व्हाट्सएप तक लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, हमने अपने बिज़नेस के लिए बनाने हैं तो बिज़नेस के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने, जैसे मेरा नाम मिशेल है तो मैं मिशेल लिख लेती हूँ और साथ में फोर्टून का हमने काम करना है तो फोर्टून मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। और फिर मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। ये सेकंड नेम ऑप्शन है, आप लोगों ने लिखना है तो लिख लीजिएगा। अच्छा वो फोर्टून की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं। और इधर से आपने कोई भी जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है, लेकिन आप लोगों ने ये कोशिश करना है कि यहाँ पे 2000 लिखना है और जेंडर में आप मेल या फीमेल जो मर्ज़ी लिखने आप लोगों ने। इसी तरह यही मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जो है ना 3 जीमेल बनानी है। और देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये भी आपके लिए अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं ये फर्स्ट वाली को, यहाँ पे हम खुद अपनी बना सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हम लोगों ने वीडियो लंबी हो रही है तो हमने जल्दी जल्दी काम करना है। यहाँ पर हमने कोई सा भी पासवर्ड लिख लें, तो मैं जैसे पासवर्ड लिख लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख लिया और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी इंटरफेस होगा आप लोगों ने उसको नेक्स्ट ही करना है, जो भी वो चीज़ मांगे आप लोगों ने दे देनी है। लेकिन आप लोगों ने एक जो है ना जीमेल 3 एक दिन में बनती होती है, आप लोगों ने ज़्यादा नहीं बनानी, या फिर आप लोगों ने ऐसा करने के 2 दिन बना लेनी है। और जो नंबर है ना वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फ़ोन नंबर के बगैर ही आप लोगों ने बनानी है, क्योंकि हमने सोशल अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं। तो इस तरह से हमारी जो जीमेल का प्रोसेस है वो हो गया। इस तरह से आप लोगों ने 3 जीमेल्स बना लेनी है। अब इन तीनों जीमेल्स से हमने अपना टिकटॉक का अकाउंट बनाना है, हमने अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है और फेसबुक का अकाउंट बनाना है। वो किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और फिर हमने जैसे अपने व्हाट्सएप की दुकान की सेटिंग की थी ना, वैसे ही हमने इनकी भी सेटिंग करनी है। वो सेटिंग किस तरह से करनी है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दिया आइए एग्री पे क्लिक कर दिया और एग्री कर दिया। जो भी रिक्वायरमेंट आपकी फेस वगैरह की आइडेंटिफिकेशन करे तो आप लोगों ने वो दे देनी है और आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक करके कर लेना है। पता नहीं ये इस दफ़े ही फेसबुक की वेरिफिकेशन मांगना है, अदरवाइज़ ये पहले नहीं मांगते होते थे। तो मैंने तो फेस की वेरिफिकेशन नहीं दी, लेकिन ये देखें मिशेल फोर्टून के नाम से हमारी जो है वो जीमेल बन के आ गई है। तो सिंपल आप लोगों ने ऐसे अपनी 3 जीमेल्स बना लेनी है। अब 3 जीमेल्स बनाने के बाद हमारी जीमेल का मेथड आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, अब हमारी जीमेल बन गई है। जीमेल बनाने के बाद हमने अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप लोगों का है तो ठीक है, नहीं है तो आपने कंटिन्यू विद गूगल्स करना है और वही फेसबुक्स वगैरह यूज़ करनी है जो हम लोगों ने पहले बनाई थी। अब ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ये जो निशान बना हुआ है मेरा, जैसे कि ये मेरी पहले मैंने बनाई हुई थी, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देख लें, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों का ये वाला पेज आ जाएगा, इस तरह का ये सारा पेज आप लोगों का आ जाएगा। और यहाँ पे आके आप लोगों ने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। अब सेटिंग किस तरह से करनी है, यहाँ हमारा जो टारगेट है ना वो होगा अर्न वाले लोग जिन्होंने अपने नाम के साथ अर्न लिखा हुआ होगा, जैसे अर्न ऑनलाइन मनी, अर्न मनी, इन सारे लोग ये नाम आ गए। इस तरह के नेम्स आप लोगों ने लेने हैं। ये देखें, ये अर्न विद सादिया, अर्न विद अरीबा, अर्न विद, ये इन लोगों को टारगेट करना है आप लोगों ने। ये भी अर्न विद आ गया, ठीक है। इन लोगों को आपने टारगेट करना है और इन लोगों के जितने भी फॉलोअर्स हैं आप लोगों ने उनको जाके फॉलो कर लेना है। आप लोगों ने उन सब लोगों को फॉलो करना है जिनको इन लोगों ने फॉलो किया। हमारी टारगेट ऑडियंस यही है, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनके फॉलोअर्स और फॉलोइंग दोनों को आप लोगों ने जाके फॉलो कर लेना है। और आप लोगों ने फ़र्स्ट जो है ना अपना ये काम पहले कंप्लीट करना है। आप लोगों ने अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स बनाने के बाद इधर जितनी भी ऑडियंस हैं आपने उनको फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद जो नेक्स्ट काम है ये आप लोगों ने अपने तीनों अकाउंट्स से करना है। आपने 3 इंस्टाग्राम की इस तरह से अकाउंट्स बना लेने हैं और इसी तरह की ऑडियंस को आपने टारगेट करना है
जिनके साथ नाम के अर्न लिखा हुआ हो। और फिर हम लोगों ने इस पे क्योंकि पोस्टिंग करनी है तो ज़ाहिर सी बात है ये पोस्टिंग हमारे उन लोगों तक भी जाएंगी जिनको ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं। मतलब ये ऑनलाइन अर्निंग वाले ही स्टूडेंट हैं जो कि कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या करना है, सोशल मार्केटिंग करनी है। तो इसके लिए हमारे पास अकाउंट्स जो हैं वो मैक्सिमम 3 होने चाहिए। हमने एक काम जो है ना वो अपने तीनों अकाउंट से करना है। इस तरह से हम लोगों ने लोगों को फॉलो भी कर लिया। अब क्या होगा कि हमें खुद जो लोग हैं ना वो फॉलो बैक करेंगे। फॉलो बैक करने से क्या होगा, फिर वो हमारी पोस्टों पे आएंगे, पोस्ट पे भी वो हमें रीड करेंगे और उसके बाद वो हमारी किधर आएंगे, हमारे व्हाट्सएप पे आएंगे। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट हो गया। इसी तरह हमने अपने ट्विटर का टिकटॉक का अकाउंट बना लेना है। आप लोगों ने जो भी अपने अकाउंट्स बनाने हैं ना वो आपने प्रोफेशनल ही बनाने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये देखिए, ये मैंने ना कुछ लोगों को फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे भी आप लोगों ने सेम वही प्रोसेस करना है। आप लोगों ने अपने अकाउंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। ये देखें, ये सारे मेरे अकाउंट्स हैं जिनको मैंने बनाया हुआ है। मैंने बताया कि मैंने पहले एक काम किया था जिसके लिए हमें ज़्यादा अकाउंट्स की ज़रूरत थी। इस तो हमारा टारगेट क्या है कि अर्न विद वाले लोग हैं। दूसरा टारगेट हमारा ग्रो वे ग्लोबल हैं और इसके अलावा हमारा टारगेट जो हैं वो हैं ई लाइट लोग। क्योंकि जो हमारा बेसिक काम है ना वो यही है कि हम लोगों ने अपनी ऑडियंस लेके आनी है ताकि वो हमारी पोस्ट को रीड करे और उसको अच्छा सा खासा जो है ना वो हमें वेन्यू जनरेट हो सके। अभी देखिए यहाँ पे भी आप लोगों ने आके अपना जो है ना सारे अकाउंट्स वगैरह जो है ना वो बना लेने हैं। नहीं बनाने आते तो आप लोगों ने एडिट में जाना, अपना नेम लिखना है और व्हाट्सअप का लिंक वगैरह लगा लेना है। तो आप लोगों ने इस तरह से अपने अकाउंट्स वगैरह जो है ना वो रेडी कर लेने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी इस वीडियो की समझ आई होगी। अब चैट जीपीटी का फेसबुक भी आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों ने फेसबुक पे जाके भी ना अपने इस तरह से अकाउंट्स बना लेने हैं। कोशिश करनी है आप लोगों ने 3 अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, इधर से फिर आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप लोगों ने वो अपने अकाउंट्स जो है ना वो एक्टिव वगैरह कर लेने हैं कि ना आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना यहाँ तक समझ आई होगी। सबसे मेन हमारा काम क्या है, वो है अपनी फेसबुक को पर्सनलाइज प्रोफेशनल बनाना, अपने फेसबुक को, ट्विटर को और इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल तरीके से बनाना और उनको यूटिलाइज़ करना। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमने व्हाट्सएप से लोगो कैसे बनाना है। बहुत आसान है लोगो बनाना भी। इधर आप लोगों ने आ जाना। अच्छा, ये जो है ना इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कहना है, जैसे मिशेल फोर्टून मैंने वहाँ पे लिखा था ना, मिशेल फोर्टून फोर्टून का सॉरी नीड, हम इसको अगेन बोलते हैं नीड प्रोफेशनल लोगो ऑफ द नेम मिशेल फोर्टून। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कमांड देनी है। फिर ये मैंने इससे पहले क्वेश्चन कुछ पूछे थे ना तो वो उस क्वेश्चन के आंसर इसने दे दिए। लेकिन ये देखें तो फोर्टून बेसिकली एक ब्लॉक चेन है। तो ये देखें कितना इसने यूनिक सा एक ना हमें बना के दे दिया। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं ना कि आप लोगों का और प्रोफेशनल हो जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 150 में ये जो है ना बना के दे दूँगी इस तरह के, अगर आप लोगों ने इस तरह से बनवाने हैं तो। ठीक है, ये बैनर और ये लोगो। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि आपको लोग खुद ही प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को लोगो बनाना सिखा दिया कि लोगो आप लोगों ने कैसे बनाना है। अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे राइट करनी है। आप लोगों ने चैट जीपीटी पे आना है और चैट जीपीटी को बोलना है कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, आई आप लोगों ने ऐसे यहाँ पे आप लोग इसको
तो आप इसको वॉइस में भी समझा सकते हो और इसको एडिट करके भी उर्दू में लिख के दे दो, इंग्लिश में लिख के दे दो, तो ये आप लोगों को एक प्रोफेशनल जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो ये देखिए आप लोगों को उसने कितनी कमाल की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है। अब आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखना सिखा दिया कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। और अच्छा, कैनवा को भी यूज़ करते हुए आप लोग जो है ना अपने लोगो और बैनर्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से बता देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से बनाना है। आप लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप लोगों ने आके सर्च करना है कि प्रोफेशनल लोगो, तो वहाँ पे यहाँ पे आपको लोगों को डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाएंगी। लेकिन ये जो है ना बेसिकली आप लोगों को अगर प्रो होगा तो कुछ डिज़ाइन वो फिर प्रो वाले होते हैं, लेकिन आप लोगों ने वो लेने हैं जो यहाँ पे ना बिल्कुल ही फ्री में हों। लेकिन मैं चूँकि प्रो यूज़ करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोफेशनल लोगो, जस्ट ये कमांड देनी है और इसने आप लोगों के सामने बहुत सी लोगोस वगैरह बना दे देने हैं। तो आप लोगों को जो भी इधर से पसंद आए तो आप लोगों ने उसको जस्ट अपना नाम वहाँ पे दे देना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बैनर भी आपने यहाँ पे आना है तो प्रोफेशनल बैनर लिखना है। तो ये बैनर्स भी आप लोग इधर से भी एडिट कर सकते हो। आप लोगों ने एडिटिंग कर लेनी है और नेम वगैरह चेंज कर लेने हैं। जैसे ये बैनर्स इसने बनाने दे दिए, तो ये जिनके पीछे ये छोटा सा ये लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये आप लोग नहीं ले सकते। ये वाला ये प्रो है, मेरा चूँकि कैनवा प्रो है तो इस वजह से मुझे ये फ्री मिलते हैं। तो ये प्रो कैनवा जो बाय करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना, जैसे ये देखें ये एक है बैनर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी फ्री है, ये वाला भी फ्री है, ये वाला भी फ्री है। तो आप लोगों ने जहाँ से मर्ज़ी जो है ना यहाँ से बना लेने हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को अकाउंट्स बनाना सारे सिखा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने 3 जीमेल्स बना के तीनों पे अपने अपने अकाउंट्स बना लेने हैं। ये नोटपैड है, अगर आपको कोई चीज़ भूल जाती है तो आप लोगों ने अपने यहाँ पे नोट्स में बना लेनी है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इन सोशल अकाउंट्स को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी जो है वो ऑडियंस को टारगेट करना है और ऑडियंस को व्हाट्सएप पे लेके आना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।